हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो जीएस की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की सीरीज़ हमने देखी थी, आज हम इसी का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आगामी एग्ज़ाम में भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में गुफाएं स्थित हैं और इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। जो राष्ट्रकूट शासक हैं उन्होंने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलोरा जो गुफाएं हैं इन और शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं यहाँ पे और मंदिर हैं, इनका संबंध किससे है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से ही ये संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो आगरा नगर है इसका संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। तो इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, गुलाम वंश का पहला शासक था जिसकी जो मृत्यु थी चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के किसने निर्गत किए थे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए। तो संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के जो सिक्के निर्गत किए थे वो किसने किए थे? महमूद गजनवी ने निर्गत किए थे। अगर हम बात करें महमूद गजनवी की, ये कौन था? गजनी वंश के संस्थापक के रूप में महमूद गजनवी को जाना जाता है और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यहाँ से धन दौलत को लूट कर ले जाना इसका उद्देश्य था। इसने जो पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, इसने पहला आक्रमण किया था। और जो इसका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया गया था। इसके साथ ही इसका एक बहुत ही चर्चित आक्रमण है जो कि कब हुआ था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। बहुत ही इसका चर्चित आक्रमण है जिसमें इसको 20 लाख दिनार की संपत्ति भी हाथ लगी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो है वो किसके दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, इसके अकॉर्डिंग जो अमीर खुसरो है किसके दरबार में रहते थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। वैसे जो अमीर खुसरो थे कहते हैं कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये रहे थे, लेकिन मुख्यतः ये अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। और इस अलाउद्दीन खिलजी के समय ही इन्होंने जो अपनी अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी रचना की थी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इनको अमीर की उपाधि भी दी गई थी। तो अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, तो इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम अमीर हसन था। और इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हिंदी खड़ी बोली का जनक भी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और ये किसके शिष्य थे? सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो जो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था प्रचलित थी उसके बारे में अच्छे से किसने बताया है? तो इब्न बतूता ने। इब्न बतूता, अब इब्न बतूता इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी है? रहेला। रहेला इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि किस भाषा में लिखी गई है? जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध यानी कि जिसे हम दसराग युद्ध के नाम से जानते हैं वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। जो दसराग युद्ध है तो रावी या परुष्णी नदी के तट पर, रावी या परुष्णी नदी के तट पर दसराग युद्ध लड़ा गया था, जो कि सुदास, एक इसमें राजा था सुदास, और 10 जनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें विजय कौन हुआ था? सुदास की इसमें विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर बताई गई है कितनी? 1/6 बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। तो भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? जो स्वर्ण आभूषण होते थे या जो आभूषण होते थे उन्हें ही निष्क के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है।
तो वैदिक जो साहित्य है इसमें कई नदियों का उल्लेख आया है। जैसे गंगा नदी की बात करें तो गंगा का इसमें एक बार उल्लेख हुआ है। इसी तरह से अगर हम यमुना नदी की बात करें तो 3 बार यमुना नदी का भी उसमें उल्लेख है। लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख हुआ है तो सिंधु वो नदी है जिसका वैदिक साहित्यों में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि किसके प्रतिपादक है? सांख्य दर्शन के। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता का संबंध किससे है? तो चरक संहिता जो संबंध है चिकित्सा से है, ये चिकित्सा के संबंध में है। अगला है, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो वेद की बात करें तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जिन्हें संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से जो अथर्ववेद है उसमें जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो 4 वेद हैं जिसमें से जो ऋग्वेद है उसमें जो अधन्या शब्द है इसका प्रयोग जो है वो गाय के लिए किया गया, अर्थात ना मारे जाने योग्य पशु यानी कि गाय। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो प्राचीन ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन मानी जाती है मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। तो इसका जो संबंध है किससे है? इसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है, सामाजिक व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो जब सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ तो यहाँ पे कौन सा वंश का शासन था? तो उस वक्त यहाँ पे चल रहा था नंदवंश। तो सही आंसर हो जाएगा नंदवंश। तो नंदवंश की बात करें तो नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद के द्वारा नंदवंश की स्थापना की गई थी। और इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, तो ये आज का 20 क्वेश्चन, हाँ ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह आज हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन को कवर किया। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को ऐसे ही याद कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।